गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट में से फिजिक्स सेक्शन का तीसरा चैप्टर जो है मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट लेंगे। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप एंड थ्रू सोलेनोइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर की है। तो वन बाय वन स्टेप हम कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया जहां तक मैग्नेटिक अपनी चीजों को अपनी ओर खींचता है, उसको सिंपल वे में उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अराउंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट के आगे पीछे उसके जो एरिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स हैं अराउंड द मैग्नेट के पास होते हैं अलोंग विच नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास जो है निडल करती है, टेंड टू मूव होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेटिक कैन भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं आयरन फिलिंग्स को डाल के अराउंड द मैग्नेट। इट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बाय मूविंग मैग्नेट। कंपास को उसके मैग्नेट के अराउंड मूव करा के हम बता सकते हैं कि मैग्नेट के लाइन की हद कहाँ तक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज एट द नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं एंड मर्ज एट साउथ पोल पे जाके मिल जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोजर टू पोल्स के पास होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हो गया मैग्नेटिक। अब ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्कवर करने के लिए इन 1819 डैनिश फिजिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। उसने डिस्कवर किया था कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसे उसने सक्सेसफुली कनेक्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। उसने ऑब्जर्व किया कि अगर नीडल को जस्ट बिलो ए वायर के नीचे रखा जाए जिसमें से करंट पास हो रही है, वो पास हो रही है, टेक ए पोजीशन नियर परपेंडिकुलर उसके तरफ रखा जाए द वायर करंट जब उससे पास होती है तो होता है अलाइंड स्ट्रेट वायर जो कंपास पॉइंट अर्थ मैग्नेट की तरफ करती है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज डायरेक्शन ऑफ करंट जब हम रिवर्स करते हैं कंपास नीडल अगेन इटसेल्फ ए राइट एंगल्स में आ जाती है वायर की तरफ, बट इट्स एंड्स रिवर्स के एंड भी रिवर्स हो जाते हैं। व्हेन करंट इज प्रेजेंट इन द नीडल डिफ्लेक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वायर की तरफ परपेंडिकुलर हो जाती है। जब करंट रिवर्स होती है नीडल अपनी पोजीशन की तरफ आ जाती है। इसको हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो आगे आ गया प्रिंसिपल ऑस्टेड थ्योरी में प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। फैक्ट लास्टेड ओनली वाइल द करंट। फैक्ट उतनी देर रहेगा जितनी देर तक करंट जो है वायर से पास होती रहेगी। मच टू हिज ओन सरप्राइज खुद हैरान हो गया था डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल। उसने खुद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है व्हेन ए करंट मूव्स थ्रू ए कंडक्टर। जब करंट से बिजली पास होती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इन द रीजन अराउंड द कंडक्टर के आगे पीछे। तो ये हो गया ऑस्टेड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब होता है मैग्नेटिक फील्ड डू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जो वायर है जिसमें बिजली पास हो रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। मतलब मैग्नेटिक इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस नियर, अगर कंडक्टर जिस वायर में से बिजली पास है उसके पास हम मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस शोज दैट ये शो करती है करंट कंडक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जिस वायर से बिजली पास होती है उसमें मैग्नेटिक उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ से, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ हो तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ईस्ट टुवर्ड्स द, जो मैग्नेटिक नीडल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। अगर साउथ से डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कैरी कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे बनता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय पासिंग थ्रू ए करंट जब पास की जाती है स्ट्रेट कंडक्टर से थ्रू ए कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलर आयरन फिलिंग्स डाल के उसको हम चेक कर सकते हैं उसकी हद कहाँ तक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डू है करंट कैरी कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही जो थ्रू सर्कुलर रूप में होता है। सर्कुलर करंट पास थ्रू सर्कुलर कंडक्टर में पास की जाती है लूप में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल की, जैसे कंसेंट्रिक सर्किल की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके आगे पीछे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ आर्क। जो सेंटर ऑफ द आर्क होती है, हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो ये मैग्नेटिक जो है बिकम्स ये लार्ज, इनका एरिया बढ़ती जाती है, वह छोटी है फिर ये बढ़ती जाती है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर रूप। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड के अंदर कैसे बनता है। मतलब सोलोनाइड एक सर्कुलर कॉइल होती है, वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर की शेप में होती है ये। व्हेन द करंट फ्लो, जब उसमें से करंट पास करते हैं सोलेनाइड में से, इट बिहेव्स, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती है। द एंड्स ऑफ द सोलेनाइड बिहेव्स लाइक, जो एंड सोलेनाइड के होते हैं वो नॉर्थ और साउथ बिहेव करते हैं। जैसे देखिए ये करंट, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है इसका, तो साउथ पोल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनाइड सिमिलर टू, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड प्रोड्यूस करता है वो बार मैग्नेट की तरह सेम होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड भी किस पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द, हम करंट कितनी पास कर रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स उसके आगे पीछे कितने लगे हुए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है सोलेनोइड के अंदर, कैन बी यूज्ड, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, सॉफ्ट आयरन को इनसाइड को, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, अगर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करती है जिसके आगे पीछे तारें हमने लगाई हुई हैं, जैसे ये देखिए नेल है, तो इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसको सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जब भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम पढ़ेंगे क्या फोर्स होने कंडक्टर, जो फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर कैसे एक्ट करती है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, बोलता है ए एम एम्पियर सजेस्टेड दैट, एम्पियर ने सजेस्ट किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर जब प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक्सर्ट ए फोर्स होने, वो फोर्स मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। देन ए मैग्नेट शुड आल्सो, तो मैग्नेट भी उसके ऊपर भी फोर्स करता है करंट के ऊपर जिसमें कंडक्टर में से वायर करंट पास हो रही है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। बोलता है इफ एन एग्जांपल के द्वारा अल्मोनियम रॉड जो है हम हॉरिजॉन्टली बिटवीन मैग्नेट के नॉर्थ हर्ष मैग्नेट के बीच में उसको रखा जाए, जैसे हमने ये रखी हुई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है स्पेंड किया जाता है, वाइट देन द अल्मोनियम रॉड इज डिस्प्ले, अल्मोनियम वाइट है डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी जगह से आगे पीछे हिल जाती है, जैसे इसमें बताया गया है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया जाए, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो, तो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो भी है वो भी बदल जाती है। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम, जब फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करती है इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे ही हमने बताया वही डायरेक्शन में क्लियरली इंडिकेट करता है। अब हम जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट था उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी थी फोर्स, जो इस फोर्स की, जो करंट हम अभी पीछे पढ़े उसके बारे में, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ए करंट, जो करंट की फोर्स, मोशन की फोर्स, करंट की डायरेक्शन बताने के लिए कंडक्टर इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा जाता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द्वारा बताया जाता है। इसने कहा था, इस फ्लेमिंग लेफ्ट में क्या कहता है, स्टेट दैट इफ वी होल्ड द थम, अगर हम थम को होल्ड करें, दो देखिए फोर फिंगर और मिडल फिंगर जो है हिसाब से करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, पॉइंट्स परपेंडिकुलर, फिर तब जो फोर्स है वो थम जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, तो जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जो माइकल फैराडे ने बताया था। द मोशन ऑफ ए मैग्नेट, जब मैग्नेट, मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल, जब मोशन मैग्नेट का होता है रिस्पेक्ट के द्वारा, और चेंज इन दी मैग्नेटिक फील्ड को जब बदला जाता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल के अंदर पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट को पैदा करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, मोशन मैग्नेट का कॉइल के द्वारा कैसे होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है, होता है इफ ए मैग्नेट, जैसे देखिए मैग्नेट को हम इंसाइड करेंगे तो ये वोल्ट मीटर जो इसमें से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी वो इसमें हम मेयर हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो भी इसकी करंट जो हम इंड्यूस को हम मेयर कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है जब इंड्यूस करंट पैदा होती है। बोलता है टेक दो कॉइल्स लेंगे हम वायर अराउंड ए सिलेंड्रिकल पेपर के, ऐसे ये देखिए सिलेंड्रिकल है, इसके पीछे हमने दो कॉइल्स कॉइल 1 कॉइल 2 ली, हमने रोल किया हुआ था। कनेक्ट वन कॉइल इस टू, जो इस कॉइल को हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे एंड द अदर कॉइल टू, दूसरी कॉइल जो है उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देंगे। इफ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल से हम करंट पास करते हैं, गैल्वेनोमीटर नीडल शोज ए डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करती है सेकंड कॉइल में। इफ द करंट इज करंट को बंद कर दिया जाता है, द नीडल मूव्स इन दी अपोजिट, तो नीडल है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड हो जाती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में बदलने से। ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, वो लेफ्ट था। फ्लेमिंग इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट की डायरेक्शन थी इज गिवन बाय, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द्वारा बताई जा सकती है। इट स्टेट दैट थंब, इफ थंब forefinger and middle finger of the right hand rule is held एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो to each other such that thumb points in the direction of, thumb जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर का मोशन बताएगा, फोर फिंगर जो है पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी एंड मिडल फिंगर जो है वो शोज करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होती हैं। डायरेक्ट करंट होता है करंट ऑलवेज शो फ्लो इन, जो एक डायरेक्शन में चलती है उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो जैसे बैटरी हम घर में यूज करते हैं, करंट वी गेट फ्रॉम बैटरी से जो लेते हैं वो डायरेक्ट करंट होती है। अल्टरनेट करंट हो गया करंट दैट रिवर्स इन डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है, इसका अल्टरनेटिव करंट। घरों में हम जो मोस्टली यूज करते हैं, इसका वन एडवांटेज अल्टरनेटिव करंट का डीसी करंट के मामले में क्या है कि इसको हम बड़े लंबे दूर तक ले जा सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ये हो गया डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम घरों में यूज करते हैं ताकि हमारा सर्किट आगे बचा रहे, सर्किट अप्लायंसेस डैमेज ना हो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। इट इज ए वायर हैविंग, इसका कम रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इफ ज्यादा करंट इसमें से पास हो, सर्किट से पास होगी, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाती है, आगे वाला सर्किट कट जाता है। फ्यूज वायर इज मेड अप मटेरियल से और अलाइ मेटल से बना होता है, जैसे लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया। ये कनेक्ट की वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है इसको, ताकि आगे वाला सर्किट बच जाता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, जब ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन, जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, या इफ टू मैनी अप्लायंसेस अगर हम कनेक्ट कर दें सिंगल सर्किट के साथ, द रिजल्ट इज ओवर हीटिंग। जब ओवर हीटिंग हो जाती है वायर्स की एंड कैन कॉज और डैमेज सर्किट को हो सकता है अप्लायंस की। शॉर्ट सर्किटिंग हो गया इफ सर्किट इज कॉज्ड व्हेन द लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे में कांटेक्ट में आती हैं, सडनली इंक्रीज द सर्किट में करंट बढ़ जाती है जल्दी, इट कॉजेस, इससे स्पार्क होता है, फायर आग लग जाती है और डैमेज हो जाती है अप्लायंसेस को। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ये मैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ये एसी मोटर भी हो सकता है, इसमें डीसी मोटर भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल क्या है, डीसी मोटर वन करंट कैरिंग कंडक्टर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, इट्स वो फोर्स एक्ट करती है। अब हमारे पास हो गया मोटर कंस्ट्रक्शन कैसे था। मोटर के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आर्मेचर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया, ब्रशेस हो गया, स्लाइड कंटैक्ट, ये सारे पार्ट्स हैं, इनसे जुड़ के ये बैट बनती हैं। अब काम करते हैं वर्किंग बता। वन वी विल अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ टू फिगर्स और वन है टू इयरिंग है, B1 B2 ब्रशेस हैं। व्हेन द करंट, जब इसमें फील्ड करंट व्हेन करंट फ्लोज इन आर्मेचर में करंट फ्लो करती है, फोर्स एक्टिंग ऑन एसआर इज वर्टिकली, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू भी वर्टिकली अपवर्ड हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस हैव बीन फाउंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द्वारा ये डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस फोर्सेस रोटेट द आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है ये। तो आफ्टर रोटेशन के बाद आर्मेचर अगेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, रिंग 1 बिकम्स रिंग 2 ब्रश 2 के साथ लगती है, रिंग 2 जो है B1 के साथ लगता है और आर्मेचर मूव करता रहता है। Thus the role of commutator ensures the rotation of the armature। इस तरह ये जो वायर काम करती है डीसी मोटर। तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, ये खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस